जय श्री राधे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम देवी की पूजा आराधना किसने की थी? तो मैं आपको आज ये अनमोल जानकारी देने जा रही हूँ और आप सबको चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वारोचिक मनवंतर में एक सुरत नाम के राजा हुए जो बहुत ही तेजस्वी, प्रतापी, प्रजावत्सल, एक पत्नी व्रता और कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपारायण, दानवीर, सभी सर्वगुण संपन्न थे। किंतु बहुत समय बीतने के बाद दैव योग से पर्वतों में रहने वाले म्लेच्छों ने उनके राज पर अपनी सेना लेकर आक्रमण कर दिया और दैव योग से, दैव के प्रभाव से वह उनकी जो चतुरंगी सेना थी वह सब म्लेच्छों से हार गई और राजा अपने परिवार सहित किसी दुर्गेश में जाके छुप गए। उनका परिवार वहाँ रहने लगा और मंत्री भय बस जाके म्लेच्छों से मिल गया। तो अब तक राजा को इस बात से बहुत ही दुख हुआ कि अब तक जिस प्रजा का वो पालन कर रहे थे वह प्रजा मृत्यु के भय से म्लेच्छों से मिला। तो इस बात से वो दुखी हो गए। अपने परिवार को दुर्गेश में छुपाकर एक दिन अचानक वह अकेले बिना किसी सैनिक सहायता से घोड़ा लेकर जंगल की ओर चले गए और सोच विचार करते करते वह बहुत ही घनघोर जंगल में चले गए। तो वहाँ वह रुके और चारों तरफ जब नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर दिव्य कुटिया दिखाई दिया वहाँ से, जहाँ चारों तरफ बहुत सुंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, होम हो रहे थे, जप हो रहे थे, वेदोत्तर मंत्र का उच्चारण हो रहा था और सब तरह से सुगंधित वातावरण था, सुगंधित हवाएं बह रही थी। बहुत सुंदर वहाँ का आभा बहुत सुंदर ही दिख रहा था जो दैदीप्यमान था। तो राजा वहाँ से चल पड़े उस प्रकाश की ओर जहाँ से ये प्रकाश दीप आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। जब वहाँ पहुँचे तो एक ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि सुमेधा ऋषि थे जो बहुत ही प्रतापी, ज्ञानवान और यशस्वी थे और सबका भला करने वाले थे और सदैव देवी आराधना में, चिंतन करने में अपने समय को व्यतीत करते थे और सबका परोपकार करते थे। राजा ने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया और ऋषि चर्म के आसन पर विराजमान अपने शिष्यों के साथ वहाँ बैठे हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपना दुख निवेदन किया और उससे निकलने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो सुमेधा ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ आपको हिंसा की बात और बदले की भावना मन में लेकर नहीं रहनी चाहिए। आप यहाँ सकारात्मक रहिए, ईश्वरी आराधना कीजिए, नवाक्षर मंत्र का जाप कीजिए और भगवती आपका कल्याण करेंगी। राजा वहाँ उस आश्रम में तब से रहने लगे। कंद मूल फलाहार जो कुछ भी वहाँ उपलब्ध होता उसको खा के और सदैव देवी की आराधना में चिंतन करने लगे। इस तरह से उनका समय व्यतीत होने लगा। बहुत समय जब बीत गया तो एक दिन एक और व्यक्ति वहाँ पर आया। तो उसने परिचय दिया। राजा ने पूछा कि हे मनुष्य, हे मानव, आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ जो बहुत ही धनवान हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी धन धान की कमी नहीं है, किंतु मैं अपने पुत्र और अपनी भार्या के द्वारा प्रताड़ित हूँ और सबने मुझे कंजूस कहकर घर से बाहर निकाल दिया, अपमानित किया मेरा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सूरत नाम के वो राजा ने कहा कि हे मानव, हे मित्र, यहाँ से 3 योजन की दूरी पर हमारे ऋषि की कुटिया है, आप वहाँ चलें, जरूर वो आपके दुखों का निवारण करेंगे। और कहते हैं कि 7 कदम साथ चलने पर मित्रता हो जाती है। अतः आप कोई भी दुख या व्यथा अपने मन में न रखें, मुझसे आप कहें और हम ऋषि से कहेंगे। इस तरह से दोनों सुमेधा ऋषि के पास गए और सुमेधा ऋषि ने उन्हें भी सब तरह से कल्याण होने का आशीर्वाद दिया और ईश्वरीय आराधना, देवी आराधना करने की सलाह दी। फिर दोनों मित्र हो गए और दोनों वहाँ देवी की आराधना करते, उसी कुटिया में रहते। उनका भी समय व्यतीत होने लग गया। फिर जब बहुत दिन बीता तो राजा ने अपने दुख कहे कि हे ऋषिवर, मुझे अपने घर की याद आती है, प्रजा की याद आती है और इस तरह से मैं कैसे उसे वापस पा सकूँगा, उसका उपाय बताइए।
और फिर जो समाधि नाम के वैश्य थे उसने कहा, हे ऋषिवर, मुझे तो अब किसी चीज़ का मोह नहीं रहा, मुझे न घर चाहिए, न परिवार चाहिए, न पुत्र चाहिए, मुझे किस तरह से मोक्ष मिले, किस तरह से ईश्वरीय दर्शन हो, उसका मार्ग बताइए। तो सुमेधा ऋषि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। आप दोनों को मैं एक उपाय बताता हूँ। वर्ष में 4 बार नवरात्र की पूजा होती है, जो देवी की आराधना होती है। और दो जो आषाढ़ और माघ मास में जो जो देवी आराधना की जाती है, उसे गुप्त नवरात्र के नाम से वह विख्यात है। और आश्विन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो देवी की आराधना की जाती है, वह बहुत ही सुंदर, मनवांछित फल देने वाले और मनोनुकूल होने वाले और देवी सहज प्रसन्न होने वाली, देवी को सहज प्रसन्न करने वाली होती है। तो आप उस देवी की आराधना करें। और जो मनुष्य पूरे दिन यानी 9 दिन की जो नवरात्र होती है वह न कर पाए, तो कम से कम वह सप्तमी, अष्टमी, नवमी को अवश्य करे। और प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि बहुत ही सुंदर और मंगलमय कार्य दिन होता है। इस दिन आप ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, देवी आराधना आदि करें और भाव से करें तो जरूर आपकी मन की मनोकामनाएं पूर्ण माँ भगवती करेंगी। तो उन्होंने इस तरह से उनको कहा कि हे राजन, आप नदी तट पर जाएं, मैं आपको एक नवाक्षर मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। ऐं महासरस्वती हैं, ह्रीं महालक्ष्मी हैं, क्लीं महाकाली हैं और तीनों मिलके चामुंडा कहलाती हैं। तो और ये नवाक्षर मंत्र को जाप करने से एक ही साथ सब कुछ मिलता है। ओम पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं है। तो आप नवाक्षर मंत्र का जाप करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भगवती एक दिन प्रसन्न होकर आपके कष्टों को दूर करेंगी और आपको मनोवांछित फल देंगी। वो दोनों गुरु से मंत्र की आज्ञा लेकर थोड़ी ही दूर पर स्थित नदी तट पर चले गए और वहाँ नित्य देवी का मंत्र, नवाक्षर मंत्र का जाप करने लगे और अपने स्थिर मन से वहाँ रहने लगे। और दिन में एक बार आते, ऋषि को प्रणाम करते, पुनः उसमें लग जाते। इस तरह से 1 वर्ष 2 वर्ष जब बीत गया तो उन्होंने फलाहार किया। फिर 1 वर्ष तक उन्होंने पत्ते का सेवन किया और फिर तीसरे वर्ष में उन्होंने जल का सेवन किया। तो इस तरह से जब 3 वर्ष बीत गए तो देवी ने सुंदर लाल वस्त्र पहने हुए, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए माँ भगवती उन्हें स्वप्न में दर्शन दी। तो लेकिन दर्शन से उन्हें खुशी नहीं हुई। उन्हें लगा कि हमें प्रत्यक्ष देवी का दर्शन करना है। तो जो सूरत नाम के राजा थे, तो उन्होंने अपने शरीर से मांस काट कर हवन करना शुरू कर दिया। तो इतने में भगवती प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आपको क्या कष्ट है, आपको कौन सा वर चाहिए, आप हमें अपना दुख बताइए। तो सूरत नाम के जो राजा थे उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे अपना घर बार वापस चाहिए, मुझे अपने पुत्रों की और घर की याद आती है और मुझे अपने प्रजा की याद आती है, तो मुझे वो चाहिए और मैं यशस्वी राजा रहूं और आपका सदैव चिंतन करूं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। हे राजन, आप अपने घर में जाएं, आप आसानी से अपने शत्रु को जीत पाएंगे, वो बलहीन हो जाएंगे और आप पुनः अपने राज्य को प्राप्त करेंगे और सब तरह से मान सम्मान, प्रजा आपका आदर सत्कार करेगी और प्रभुत्व सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सुंदर रहेगा। और 10,000 वर्ष तक आप अपने राज पर शासन करेंगे, सब आपके अनुकूल आज्ञाकारी रहेंगे। और शासन करने के बाद जब आप देह का त्याग करेंगे तो सूर्य से आपका जन्म होगा, जो सावर्णी नाम के मनु आप होंगे अगली बार। इस तरह से राजा प्रसन्न हो गया वरदान पाके। और जो समाधि नाम का वैश्य था उसने कहा कि हे माता, मुझे न तो घर चाहिए, न परिवार चाहिए, न पत्नी चाहिए। मैं तो इस बंधन तो मोक्ष के रास्ते में बाधक होता है, मार्ग में बाधक होता है। मैं तो बंधन मुक्त ही रहना चाहता हूँ, तो मुझे उसका मार्गदर्शन कीजिए। देवी ने कहा, हे राजन, आपको ऐसा ही होगा, आप बंधन मुक्त रहिए और आप सदैव भगवती चिंतन में आप लीन रहिए, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से उन दोनों को देवी ने वरदान दिया। देवी का जितना जप करते हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए, तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन नवमी सप्तमी अष्टमी नवमी को कराना चाहिए, नित्य कराएं तो और भी बढ़िया है। तो किस तरह के ब्राह्मण भोजन और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए? वैसे तो सभी कन्याएं और ब्राह्मण ब्राह्मण ही हैं, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य से जब आप कराएं तो ब्राह्मण शिक्षित होना चाहिए, ब्राह्मण को धर्मपारायण होना चाहिए और ब्राह्मण में कोई विकृति नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के और सात्विक जीवन बिताने वाला हो, इस तरह के ब्राह्मण भोजन कराने से बहुत ही लाभकारी होता है। कन्या कैसी हो? कन्या में कोई विकृति नहीं हो, कन्या 2 वर्ष से ऊपर की हो और 9 वर्ष तक की हो और बहुत ही सुंदर भव्य हो। इस तरह की कन्या भोजन कराने से बहुत ही लाभ होता है और मनोवांछित फल मिलती है। वैसे किसी भी कन्या का भोजन कराएं, लेकिन 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या हो। हवन कैसे करें? जब आपका जप समाप्त हो जाए तो हवन करना चाहिए, घी से, शर्करा से, मधु से, तिल से और कनेर के फूल से, चंपा के फूल से, कमल के पुष्प से, इस तरह से हवन करना चाहिए और खीर से, मधु मिश्रित खीर से हवन करना चाहिए। तो इस तरह से हवन करने से बहुत ही लाभ होता है, माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। फिर आरती करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और इस तरह से इस नवाक्षर मंत्र से जो भी कोई मनुष्य जप करता है, भगवती की आराधना करता है, पूजा करता है, माँ भगवती उस पर सदैव प्रसन्न होती हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार की धन धान की कमी नहीं होती है, स्वस्थ मान सम्मान सब कुछ अपने आप मिलता है उसको। और अंत में वो जब वह शरीर का त्याग करता है, देह त्याग करता है, तो माँ भगवती के चरण धाम को वह जाता है। तो हम सबको भगवती की सदैव आराधना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए और सदैव अपने हृदय में नवाक्षर मंत्र का चिंतन करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। मनुष्य शरीर रहते हुए भी विदेह हो सकता है, जैसे राजा जनक विदेह थे। आप घर परिवार में रहकर भी जिस चीज़ का आप अभ्यास लगाएंगे, आपका वही अभ्यास लगेगा। तो सदैव भगवती की आराधना चिंतन करते रहना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य, वेद व्यास जी ने कहा है, जो कोई भी मनुष्य इस आख्यान को सुनाएगा, निश्चित रूप से माँ भगवती उससे मनोवांछित वर देंगी। तो सतत इसका चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। माँ भगवती आप सबका शुभ मनोरथ पूरा करे। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।